एनआईए ये नाम सुनते ही आतंकवादियों के पसीने छूट जाते हैं। उनके देश को दहलाने के मंसूबे फेल हो जाते हैं। कट्टरपंथियों पर पैनी नजर रखने वाली जांच एजेंसी एनआईए की एक बड़े एक्शन से सभी आतंकवादी थर थर कांप रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में एनआईए जब जब एक्शन लेता है तब तब उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। अब एक बार फिर एनआईए ने बड़े और तगड़े एक्शन को अंजाम दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मैं हूं परवीन शेख। एनआईए के तगड़े एक्शन से हड़कंप। 5 राज्य 22 ठिकानों पर एनआईए की रेड। आतंकवादी फंडिंग मामले में छापेमारी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। एनआईए ने 5 प्रदेश के 22 जगहों पर आतंकवादी फंडिंग के मामले में केस दर्ज किया था और इसी मामले को लेकर छापेमारी की गई। एनआईए ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में छापेमारी की और ये छापेमारी बारामूला में इकबाल भट्ट के घर पर की गई। कश्मीर में कुछ दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की गई है। खबरों के मुताबिक अभी कई और जगहों पर एनआईए छापेमारी का प्लान बना चुकी है और इस रेड से देश में सनसनी फैल गई है। इसके साथ ही एनआईए और एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन ने महाराष्ट्र के जलाना, औरंगाबाद और मालेगांव से 4 सस्पेक्ट से पूछताछ की है। चारों के लिंक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से बताए जा रहे हैं। एनआईए महाराष्ट्र में 20 जगहों पर बड़ी छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र के जलाना से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं औरंगाबाद से 1 को, मालेगांव से 1 को हिरासत में लिया गया है। सभी चारों के जो 4 सस्पेक्ट हैं उनके तार आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में कई जगह छापे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आतंकवाद निरोधी दस्ते ने जालाना में सुबह 4 बजे से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जानकारी सामने आ रही है कि जालाना में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। गांधीनगर इलाके से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जालाना के अलावा छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव में भी एनआईए और एटीएस की जॉइंट कार्रवाई चल रही है। जालाना और संभाजीनगर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और एक व्यक्ति को जालाना के गांधीनगर से, एक व्यक्ति को छत्रपति संभाजीनगर शहर के आजाद चौक के पास से और एक शख्स को एनआईए ने 6 इलाकों में यहां पर जो हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि ये सभी आरोपी देश विरोधी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन एनआईए के ताबड़तोड़ एक्शन ने इन कट्टरपंथियों को खतरनाक जो इनके मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया। देश को दहलाने के लिए इनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब एनआईए की टीम इनसे अपने 3rd डिग्री ऑपरेशन के तहत सच उगलवाने में जुटी है। खबरें जो आ रही हैं उससे साफ है कि देश के कई हिस्सों को दहलाने की फिराक में ये आतंकवादी थे, लेकिन एनआईए की चौकसी ने इनके प्लान को धराशायी कर दिया। इसलिए पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक एनआईए की कार्यप्रणाली पर काफी भरोसा करते हैं और अमित शाह के अंडर चलने वाली ये एजेंसी कई तरह के ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, क्योंकि एनआईए के काम करने के तरीकों ने इस देश को कई बार बचाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एनआईए कैसे काम करता है, वो बड़े मामले जिन्हें एनआईए ने अंजाम दिया। देश में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा करने के बाद एक बार फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए सुर्खियों में है। एनआईए की टीम ने यूपी, एटीएस और दिल्ली के साथ मिलकर इस गैंग का पर्दाफाश किया था, जो कई जगहों पर धमाके करने की तैयारी में था। एनआईए का यह पहला मामला नहीं है। अपनी स्थापना के बाद से एनआईए ने कई मामलों में तेजी से कार्रवाई की है, जिसकी वजह से एजेंसी चर्चाओं में है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की गई थी और ये संघीय जांच एजेंसी है। ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम करती है। इस एजेंसी को राज्यों में विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए खास अधिकार मिले हैं। यह एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद के पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आ गई थी। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 में मुंबई हमले के बाद की गई थी, क्योंकि मुंबई हमले के बाद ही आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई थी और इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हो गया था और इसके बाद शरद चंद्र सिन्हा ने कार्यभार संभाला था।
मौजूदा वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस सदानंद वसंत को 31 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का डायरेक्टर बनाया है। सदानंद वसंत ने दिनकर गुप्ता की जगह ली। अब जानते हैं एनआईए के बड़े कारनामे जिससे आतंकी थर-थर कांपते हैं। मक्का मस्जिद ब्लास्ट। 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए धमाके में 9 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। पहले इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। लंबी जांच के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देकर विस्फोट के अहम आरोपी असीमानंद समेत कई आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं रख पाई और इस धमाके के बाद ही भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकी जैसे नाम चर्चाओं में आए थे। अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट। राजस्थान के अजमेर की मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को प्रेशर कुकर बम से ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 3 जायरीनों की जान चली गई थी, जबकि 15 जायरीन घायल हुए थे। विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान लावारिस बैग मिला था, जिसमें टाइमर लगा जिंदा बम था। इसके बाद इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी। एनआईए ने अपनी जांच में कुल 13 लोगों को धमाके का दोषी पाया था, जिसमें स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद भारत, मोहन रातीश्वर, संदीप डांगे और रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल आरोपी थे। एक आरोपी सुनील जोशी का मर्डर कर दिया गया था। हैदराबाद सीरियल ब्लास्ट। 2007 में हैदराबाद शहर एक के बाद एक 2 बम धमाकों से दहल गया था। ये धमाके गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए थे, जिनमें 42 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 50 लोग घायल हुए थे। इन मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच के बाद स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने अनीक शफीक सैयद और इस्माइल चौधरी को दोषी माना था। इस मामले में एक और दोषी को बाद में सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर 5 में से 3 आरोपी दोषी साबित हुए थे। आतंकी अबू जिंदाल की गिरफ्तारी। मुंबई हमले के आरोपी सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जिंदाल के खिलाफ 8 जून 2012 को आतंकी हमले की साजिश रचने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसकी गिरफ्तारी एनआईए के लिए काफी अहम रही थी। अबू जिंदाल को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से 21 जून 2012 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त एनआईए ने दिल्ली की एक अदालत से देश में आतंकी हमले करने के लिए लश्कर-ए-तौयबा की तरफ से रची गई साजिश को बेनकाब करने के लिए अबू जिंदाल को हिरासत में लिया था, लेकिन पहली बार में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बाद में एनआईए ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। यासीन भटकल की गिरफ्तारी। दिल्ली समेत मुंबई और पुणे ब्लास्ट में आरोपी यासीन भटकल को एनआईए ने मोस्ट वांटेड घोषित किया था। उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। भटकल का जन्म 15 जनवरी 1983 को कर्नाटक के भटकल थाना इलाके के मखदूम कॉलोनी में हुआ था। उसे करीब 1 दर्जन नामों से जाना जाता था। यासीन भटकल, रियाज भटकल इंडियन मुजाहिदीन के लिए ये काम करता था और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। उसे अगस्त 2013 में बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। यासीन भटकल के साथ असदुल्ला अख्तर नाम का एक और शख्स भी गिरफ्तार किया गया था, जो एक आईडी एक्सपर्ट था। यासीन भटकल आईएम के संस्थापक सदस्यों में से एक। और 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर ब्लास्ट का मामला हो या फिर पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस, इस आतंकी पर 10 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। केरल में लव जिहाद। केरल में हिंदू लड़कियों से शादी करने वाले कई लड़कों पर लव जिहाद करने के आरोप लगे थे। कहा जा रहा था कि मुस्लिम लड़कों से शादी के बाद लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा लिया जाता था और इसे एक साजिश के तहत, यानी एक सिंडिकेट, एक नेसेस के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा था। जब ऐसे मामलों को लेकर ज्यादा बवाल हुआ, ज्यादा तूल दिया गया, तो इन मामलों की जांच भी एनआईए को सौंपी गई थी। लेकिन ज्यादातर मामलों में एनआईए के हाथ लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं लगा था। बताया जाता है कि उन सभी मामले को एनआईए ने बंद कर दिया। निरंकारी सत्संग पर हमला। पंजाब के अमृतसर जिले के राजसांसी इलाके के इसी साल 18 नवंबर को निरंकारी सत्संग में ग्रेनेड अटैक हुआ था। इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 20 लोग घायल थे। ग्रेनेड हमला अमृतसर से करीब 15 किलोमीटर दूर
आदिल गांव में हुआ था। निरंकारी पंथ के संसद भवन में हुआ था और इस हमले की जांच भी एनआईए कर रही है, जिसमें साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। खबरों की माने तो हमले के पीछे खालिस्तानी समर्थकों का हाथ है, जिन्होंने लोकल लड़कों का इस्तेमाल करके उन्हें बहला फुसलाकर इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया। एनआईए की टीम इस मामले की छानबीन में जुटी है और इसी तरह के तमाम मामलों में एनआईए ने शानदार काम किया है, जो अब तक बदस्तूर जारी है। एनआईए के कामों की लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। कई मामले सुलझाए गए और कई कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भी पहुंचाया गया। कई अभी भी जेल में बंद हैं। वहीं एनआईए अब एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है और 22 ठिकानों पर उसकी छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि इस बार एनआईए कई बड़े राज खोज सकती है। लश्कर तोयबा से जुड़े हुए और जैश मोहम्मद से भी यहाँ पर जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके कनेक्शन जो हैं वो जैश मोहम्मद से बताए जा रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।